हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी के आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी की स्टडी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। जो जो हम एक नंबर स्टेट हो या अदर स्टेट के कोई भी टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें एक नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, उसके हम डिफिनेशन को जानेंगे। तो होता है सामान्य बच्चों से जो बच्चे अलग होते हैं उन्हें ही विशिष्ट बालक कहते हैं। और वो किस किस आधार पे हम करते हैं, आधार इसका हम क्या क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आधार। हम किस किस आधार पे देखेंगे कि ये सामान्य बालक से अलग हैं। तो आधार हमारा हो जाएगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से। शारीरिक रूप से मतलब जो विशिष्ट बालक है वो एक सामान्य बच्चे से शरीर की संरचना में किस प्रकार से अलग है। और मानसिक रूप से देखेंगे कि जो सामान्य बालक का आईक्यू है उससे किस लेवल का विशिष्ट बालक का आईक्यू लेवल है, इसमें अंतर देखेंगे। उसके बाद संवेगात्मक जैसे प्रेम, क्रोध, मोह, माया, ये सब जो होता है वो सामान्य बालक से विशिष्ट बालकों में कितना अंतर पाया जाता है, ये सब देखेंगे। और सामाजिक बिहेवियर को देखेंगे कि वो जो एक सामान्य बालक अपने समाज के थ्रू जो सीखता है, बिहेवियर करता है, उसी तरीके से एक विशिष्ट बालक जो होता है वो किस तरीके का सामाजिक बिहेवियर करता है, उसके बारे में हम जानते हैं। इन बेसों पे हम अंतर कर पाते हैं कि नहीं ये सामान्य बालक है और ये विशिष्ट बालक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। विशिष्ट बालक में निम्न बालक शामिल होते हैं। कौन कौन से? मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक। मीन्स जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जो बालक प्रतिभाशाली भी हैं उनको भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। और जो पिछड़े बालक है वो भी विशिष्ट बालक है। और जो समस्या से ग्रसित बालक है वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में केवल दिव्यांग नहीं बल्कि मंदबुद्धि वाले बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं और समस्यात्मक बालक भी आते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं और डिटेल से जानते हैं कि इनमें कैसे ये सामान्य बालक से अलग है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मंद बुद्धि बालक। हम देखते हैं कि मंद बुद्धि बालक कैसे एक विशिष्ट बालक से अलग है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? सीखने की गति धीमी। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें किसी चीज को सीखने की जो गति होती है वह धीमी होती है। दूसरा पॉइंट है समझ व तर्क में धीमा। मंदबुद्धि वाले बालक में जो समझ होती है और जो तर्क वितर्क करने की शक्ति होती है वो बहुत ही धीमी पाई जाती है, वह बहुत कम पाई जाती है, बहुत स्लो मोशन में कार्य करते हैं वो सब। फिर है मोटर कौशल में निम्न योग्यता। उनका मोटर स्किल जो होता है उसमें भी वो निम्न होते हैं। और इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो 70 से 85 के बीच में होता है। ये मंद बुद्धि बालक किस आधार पे सामान्य बालक से अलग है, उसके कुछ पॉइंट थे। ठीक, अब नेक्स्ट बालक के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट बालक हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कैसे सामान्य बालक से अलग हैं वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सृजनात्मकता की अधिकता। सामान्य बालक में जो होता है वो सृजन करने की जो क्षमता है, किसी चीज को सोचने की और क्रिएटिविटी की जो कल्पना है इनमें बहुत ज्यादा होता है। ये बालक बहुत उत्सुकता के साथ किसी चीज को सीखने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं। और इनमें चिंतन जो होता है अपसारी। अपसारी मतलब हम कह सकते हैं फैलाव। इनमें क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाएगा।
मतलब ये जो सोचते हैं वो अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, केवल एक तरीकों से नहीं सोचते हैं। इनके सोच का जो होता है एक फैलाव होता है, ये अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कल्पनाशील बालक, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं। अगर उन्हें कोई टॉपिक दे दिया जाए प्रतिभाशील बालक को, तो वो कल्पना करते रहते हैं कि इसे किस बेस पे कैसे करना है, कैसे इसको सही सिद्ध करना है। तो मतलब वो अपने विचारों को अलग अलग तरीके से कल्पना करते रहते हैं। और इनका जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 से अधिक होता है। क्योंकि सॉरी, क्योंकि मतलब ये इनका जो आईक्यू है ये 140 से अधिक होता है। और ये बहुत ही, इनको कोई भी समस्या आप देंगे तुरंत सॉल्व करने के लिए सक्षम होते हैं। ये हमारे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं थी। नेक्स्ट है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक की क्या विशेषता है? तो वे बच्चे जो अपने ही क्लास पर, अपने अपने क्लास में अपने ही दोस्तों से बिछड़े होते हैं। यहाँ में रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, में। अपने ही क्लास में अपने दोस्तों से बिछड़ जाना, उसे ही हम पिछड़े बालक कहते हैं। पिछड़े बालक कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के सब बच्चे आपसे एक क्लास आगे हो गए और आप उनसे पिछड़ गए, तो वो आप अपने पिछड़े बालक कहलाएंगे। तो यही कहा गया है कि अपने ही क्लास में अपने ही दोस्तों से बिछड़ जाना विशिष्ट बालक कहलाता है। समस्यात्मक बालक नेक्स्ट है, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनकी शिक्षण प्रक्रिया में रुकावट आती है। वे बालक जो शिक्षण प्रक्रिया के रुकावट से ग्रसित है, उन्हें हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। और समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या क्या हैं? तो समस्यात्मक बालक के लक्षण मतलब किस बालक में हम जानेंगे कि समस्यात्मक श्रेणी का बालक है, तो वो बालक चोरी करने वाला होगा, उसमें गुस्सा अधिक देखा जाएगा, वो कहीं ना कहीं झूठ बोलेगा। तो वो बालक होता है झूठा होता है, मतलब झूठ बोलने के में अव्वल होता है। तो वे बालक हमारे समस्यात्मक बालक होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए, और मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे कि कक्षा 5 का बच्चा अपने ही साथियों से अपने ही साथियों से एक क्लास पीछे हो जाने के कारण बालक की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन हो जाएगा समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पिछड़ा बालक, क्योंकि जब आप अपने ही सहपाठी से एक क्लास पीछे होते हैं तो आप पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीटेट और यूपीटेट एंड अदर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार आपको बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करना होता है और समझना होता है। अगर आपने एक बार इस सेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो फिर आप लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।